पिता की विरासत को संजोकर रखने वाले बेदाग छवि के सांसद राजवीर दिलेर की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। सांसद राजवीर दिलेर ने 2017 में विधानसभा इगलास से विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत का परचम लहराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांसद राजवीर दिलेर पर जब भरोसा जताया तो लोकसभा हाथरस पर भारी बहुमत से जीत हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने परचम लहरा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में दावेदारों की लिस्ट में सांसद राजवीर दिलेर का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अचानक टिकट काटकर विधानसभा खैर के विधायक व राष्ट्र मंत्री अनूप वाल्मीकि को टिकट दे दी गई। इसके बाद से ही सांसद राजवीर दिलेर बेहद चिंतित नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद की चिंतित होने की खबर किसी से छुपी नहीं। यही कारण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लोकसभा हाथरस में बीते दिनों भरी जनसभा में सांसद भारती दिलेर के जमकर कसीरे पड़े और सांसद राजवीर दिलेर को सर्वश्रेष्ठ सांसद बताया। योगी आदित्यनाथ के कुछ मंच से सांसद राजवीर दिलेर की तारीफ की थी और टिकट न मिलने के बाद भी कार्यक्रम में शामिल होने पर उन्हें बधाई भी दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो सांसद के प्रदर्शकों में आक्रोश नजर आ रहा है। वजह है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांसद राजवीर दिलेर की टिकट काटने से उनके प्रशंसक नाराज नजर आ रहे हैं। टिकट कटने के बाद सांसद राजवीर दिलेर की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। ऐसी खबर जंगल की आग की तरह लोकसभा हाथरस में फैल चुकी है, जिसमें उनके प्रशंसक बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। सांसद के प्रशंसक को आम जनता इस मामले को अगर गंभीरता से लेती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लोकसभा हाथरस पर लग सकता है। टिकट को लेकर हुई है सांसद की मृत्यु को तो बदल जाएंगे हाथरस लोकसभा से समीकरण। अगर बात सांसद राजवीर दिलेर की कही जाए तो लोकसभा हाथरस में सांसद राजवीर दिलेर के द्वारा मिनी छपरौली के नाम से मशहूर सादाबाद विधानसभा इगलास विधानसभा पर आरएलडी का भाजपा से गठबंधन न होने के बावजूद एक बड़ी जीत यहां हासिल की थी। सपा का गढ़ कहीं जाने वाली विधानसभा छर्रा में भी सांसद राजवीर दिलेर को अच्छे खासे वोट मिले थे। सिकंदराबाद विधानसभा में सांसद राजवीर दिलेर ने वोटरों पर सेंध लगाते हुए एक बड़े वोट बैंक को भाजपा के वोट बैंक में तब्दील कर दिया था। लोकसभा हाथरस की सहस विधानसभा सहित अन्य विधानसभा में सांसद राजवीर दिलेर को बम्पर वोट मिले थे। यही कारण ऐतिहासिक जीत लोकसभा हाथरस में सांसद राजवीर दिलेर की हुई थी। वोटरों में अगर पकड़ की बात की जाए तो लोकसभा हाथरस के वोटरों में सांसद की अच्छी पकड़ की यही कारण है लोकसभा हाथरस के वोटरों को अगर हार्ट अटैक के पीछे टिकट कटने का संदेश मिलता है तो निश्चित तौर पर लोकसभा हाथरस में खतरे की घंटी भाजपा के दिए बजती हुई नजर आएगी। सांसद राजवीर दिलेर का सिंपैथी वोट अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा में काफी ज्यादा है। यही कारण है सांसद राजवीर दिलेर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अगर सांसद की मृत्यु के पीछे टिकट काटने का राज है तो भाजपा इस बार लोकसभा हाथरस में कठिन परिस्थितियों से गुजरती नजर आएगी। फिलहाल सांसद राजवीर दिलेर की मृत्यु के बाद उनके आवास पर शुभचिंतकों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग आसपास क्षेत्र के साथ साथ अन्य जिलों से भी सांसद राजवीर दिलेर के अंतिम दर्शन में उमड़ते नजर आ रहे हैं। कैसे ही सांसद की मृत्यु। सांसद राजवीर दिलेर बीमार बताए जा रहे थे। सांसद राजवीर दिलेर के चेस्ट में दर्द होने से उन्हें अलीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान सांसद राजवीर दिलेर शाम 6 बजे के लगभग अपने प्राण त्याग दिए। मौत की खबर जैसे ही परिजनों को हुई तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल नजर आ रहा है। परिजन सबको लेकर अलीगढ़ के महेंद्र नगर में पहुंचे, जहां जनता का हुजूम आवास पर नजर आ रहा है। सांसद प्रतिनिधि ज्ञानू शर्मा का कहना, हमने हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद को खो दिया। सांसद राजवीर दिलेर ने प्रतिनिधि ज्ञानू शर्मा का कहना है, सांसद राजवीर दिलेर सभी सांसदों में सर्वश्रेष्ठ थे। जब भी कोई फरियादी उनके पास फरियाद लेकर आया करता था तो उसकी बातों को अपने करीबियों की तरह सुना करते थे और अधिकारियों से बातचीत करके उसे न्याय दिलाने का पूरा प्रयास सांसद किया करते थे। चाहे वह हाथरस में दुर्घटना की बात हो या फिर अन्य कोई मामले को, सांसद के सामने अगर कोई भी घटना आती तो वह खुद घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों की मदद करने में जुट जाते थे। यही कारण है आज सांसद राजवीर दिलेर को लोग भाई आज इस दुख की घड़ी में
हमारा पूरा परिवार भैया के परिवार की तरह साथ है। सांसद जी राजवीर दिलेर जी हाथरस के जो सांसद जी रहे हैं, ये हमारे शहर के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसकी पूर्ति शायद ही मैं समझता हूँ कि कोई कर पाएगा, इस जगह को कोई भर पाएगा। और जैसे हमारे सांसद जी रहे हैं सरल स्वभाव के, आने वाले कई जन्मों तक उनको याद करा जाएगा, उनके सरल स्वभाव को लेके जिस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ थे पार्टी के लिए, समाज के लिए, अपने शहर के लिए। आने वाली कई जनरेशन उनको उनके कामों के लिए याद करेगी। इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार इन परिवार के साथ है, भाई की तरह, बेटे की तरह, और ऊपर वाले से यही होकर उनके अपने चरणों में जगह दे, शांति प्रदान करें। 6:30 के आसपास हमको सूचना वरुण हॉस्पिटल से पता पड़ी कि घर पे ही उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। वरुण हॉस्पिटल जब पहुँचे तो वहाँ के स्टाफ ने मेरे को कंफर्म करके बताया कि ऐसे ऐसे आपके हाथरस के पूर्व सांसद जी जो रहे हैं, उनका ऐसे ऐसे निधन हो चुका है। तो 6:30 पौने 7 के आसपास हमको ये सूचना मिली इसकी। तो क्या इनकी तबीयत वगैरह ख़राब चल रही थी? नहीं, कोई तबीयत ख़राब नहीं थी, ये तो ऊपर वाले की है, इसके आगे कोई नहीं जीत पाया। ये तो ऊपर वाले की जो मंशा है, यही शायद जीवन का यही सत्य है जिसको हम सबको स्वीकारना चाहिए। कोई तबीयत खराब नहीं थी, लगातार चुनाव के प्रचार में थे। हाथरस भी हम साथ थे प्रचार में। परसों मोदी जी की और योगी जी की जो सभा थी उसमें भी हम सब साथ ही थे। आज भी वो प्रोग्राम हाथरस की सीट की इलेक्शन के लिए आज वो सुबह से ही उसमें कार्य में थे। और पर जैसे ऊपर वाले की जिस मर्ज़ी के आगे कोई नहीं टाल सकता। तो इस दुख की घड़ी में हम सब दिन उनके साथ, उनके परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।